जय हो महादेव शिव शंकर गौरापति, जय भोले शंकर। जय हो जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख सफल कर चलना जीवन में, विपत्ति सबको सताती है। संभल कर चलना जीवन में, विपत्ति सबको सताती है। संभल कर चलना जीवन में, विपत्ति सबको सताती है। तो नारद जी कह रहे हैं वेद व्यास जी से कि हे वेद व्यास जी, आप दुखी मत हो, पुराणों की एक रचना और करो। आप कह रहे हैं कि मेरा मन उदास है, लेकिन ये विपत्ति कैसी है, ये हर किसी को आती है। अब अपना वृतांत दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था, मैंने अपने पिता का दर्शन नहीं किया, मेरे जन्म होते ही मेरे पिताजी मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गई। बेचारी मेरी वृद्धा माता क्या करती, रोज मुझे गोद में लेकर सदग्रस्त ऋषियों के आश्रम पर गई और बोली उन ग्रस्त संतों से कि बाबा मैं विधवा नारी हूँ, छोटा सा मेरा बालक है, मुझे गाय दुहना आता है, सेवा करनी आती है, गांव में मैं रहने वाली हूँ, सारे कार्यों को मैं जानती हूँ करना। यदि आप संतों की कृपा हो जाए तो मुझे आपके आश्रम में स्थान मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल 2 वक्त का प्रसाद आप हमें दे दें। तो संत बड़े कृपालु थे महाराज, उन्होंने कहा बेटी, किसे कहा, नारद जी की जो माँ है उनसे कहा कि बेटी अंदर आ जाओ, बैठो, हमारी पत्नियों के साथ आप यहाँ आनंद पूर्वक रहो, कह रहे संत जो गृहस्थी संत है। तो नारद जी व्यास जी से कह रहे हैं कि मेरी माँ आश्रम में गई, ऋषि पत्नियों ने कहा तुम यहाँ आनंद से रहो, सेवा करो, जल भर कर ले आओ, मंदिर में झाड़ू लगाओ, गाय दुह कर लाओ और प्रेम से प्रसाद पाना। मेरी माँ ऋषि पत्नियों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। अब कोई भाई मेरी माँ को नहीं है, भोजन मेरी माँ को प्राप्त हो जा रहा था, मैं भी उन संतों के आश्रम में पल जा रहा था। नारद जी ने कहा कि संतों के यहाँ तो प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक केवल सत्संग की बातें होती हैं। व्यास जी से कह रहे हैं नारद जी कि कीर्तन कथा के सिवाय दूसरी बात नहीं। तो तब नारद जी कह रहे हैं कि एक बार उन संतों के आश्रम पर बरसात के दिनों में कुछ विरक्त संत आए, त्यागी संत आए चातुर्मास करने के लिए। चातुर्मास कहते हैं 4 महीने एक ही स्थान में बैठकर भगवान का भजन किया जाता है, उसको चातुर्मास कहते हैं। जब वो संत आए तो मैं भी थोड़ा बड़ा हो गया था, जब संतों की कथा होती तो माँ मुझे अपनी गोद में लेकर संतों के सत्संग में बैठ जाती। मैं छोटा सा था, 4 महीने मैंने संतों से कथा सुनी, उन्हीं के आश्रम में बैठकर। वो संत मुझे इतना प्यार करते थे, इतना मेरा आदर किया, मेरा नाम ही बालक रामदास रख दिया। क्या रख दिया? बालक रामदास। सब मुझे बच्चा रामदास बोलते। अब सत्संग करते, कथा सुनाते सुनते मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संसार क्या है? सपना है, स्वप्न तुल्य है। आप मेरे साथ गाएंगे, मोहनी सा जग सोवनिहारा, मोहनी सा
जग सोवनिहारा देखा ही स्वप्न अनेक प्रकारा। तो किस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा? मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मोह निशा जगत सोवनिहारा देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। संसार केवल स्वप्न तुल्य है, कोई किसी का नहीं होता। जब मुझे पता चला कि 10 दिन बाद तो संत चले जाएंगे, अब चातुर्मास पूर्ण होने वाला है, तो 10 दिन बाद जब संत चले जाएंगे, मैंने उनके चरण पकड़कर कहा कि महाराज मेरे को भी अपने साथ ले चलो। 4 महीने का सत्संग मैंने तुम्हारा सुना और अब आप कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, हम जा रहे हैं, तो मैं बालक रामदास किसके साथ रहूँगा? कैसे तुम्हारे बिना अपना जीवन व्यतीत करूँगा? मुझे भी साथ ले चलो। संतों से कहा किधर जाओगे आप? तो संतों ने कहा कि हम उत्तराखंड हिमालय की ओर चले जाएंगे। तो रामदास कहने लगे कि मुझे भी अपने ही साथ ले जाओ। ये किसको कह रहे हैं? व्यास जी से कह रहे हैं नारद जी कि आप चिंतित मत होइए, आप भगवान की शरण में जाइए। मेरे साथ भी यह घटना घटी। तो संतों ने कहा कि बेटा तू अभी छोटा है, किधर आएगा हमारे साथ? अभी तू बालक है। तो मुझे ऐसा ज्ञान हुआ कि कौन किसकी माता, कौन किसका पिता, कोई किसी का नहीं होता है। संसार स्वप्न तुल्य होता है। तो इस प्रकार की जब बालक जो है मैं बात करने लगा, तो महात्मा बोले अब तो गड़बड़ हो गया है, और ये बालक जो वैराग्य की ओर आ गया है। मेरी माँ को जब पता चला कि मेरा बेटा इनके संग जाना चाहता है, तो रात को आई, जहाँ सब संत तपस्या में बैठे थे, उनके चरणों में गिरकर बोली मेरे बेटे को लेकर मत जाना। आजकल तरह तरह की बातें करता है, मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करता। अब माता इसलिए रोती है कि मेरे पुत्र को लेकर मत जाना। हे व्यास, हे नारद जी कह रहे हैं, हे व्यास जी मैं इसलिए रोता था कि मुझे छोड़कर मत जाना। तो संत बड़ी दुविधा में पड़ गए। संत ने कहा बेटा तुमने हमारी कथा सुनी, तो कथा का निष्कर्ष हमने क्या बताया? जब हमने कथा आपको सुनाई तो कथा का कुछ निष्कर्ष हमने आपको बताया। वह निष्कर्ष क्या है? तो नारद जी बोले मैंने कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। आपका निष्कर्ष है कि माँ को देवी मानो। संतों ने भी यही कहा कि मातृदेवो भव, ठीक, माता को देवी मानो। पिता तुम्हारे है नहीं, वृद्धा माता तुम्हारी कहाँ जाएगी? वृद्ध शरीर में इसकी सेवा करो, क्योंकि माँ की सेवा परमात्मा की सेवा से ऊंची सेवा है। वेदांत का पहला सूत्र है कि माँ को देवी मानो। दूसरा नंबर पिताजी को गुरु, दूसरे नंबर पर पिताजी आते हैं, तीसरे नंबर पर गुरु महाराज आते हैं, और चौथे नंबर पर देवता आते हैं। यदि माँ का घर में तिरस्कार है तो पिता का तिरस्कार है, गुरु का तिरस्कार है। हम भगवान का भजन करने लग गए तो भगवान कहते हैं कि मुझे वह पूजा स्वीकार नहीं है। मुझे कौन सी पूजा स्वीकार है? कि जो घर में माता की सेवा होती है, पिता की सेवा होती है, गुरु का सम्मान होता है, पुरोहितों का सम्मान होता है।